तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, बाइजिन जो होता है वो हेमनली ट्रिब्यूशन को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या दोबारा से जो हेमनली ट्रिब्यूशन है वो स्टार्ट हो गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल हेमनली ट्रिब्यूशन की लाइट जो होती है वो सीधे ज़मीन की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर बाइजिन भी हैरान होते हुए बोलता है कि लगता है कि जो मास्टर है वो हेमनली ट्रिब्यूशन का सामना करने वाले है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि गोस्ट डीमन बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो सेकंड डिसाइपल होती है वो भी खड़ी हुई होती है, जिसका नाम कि म्याओ म्याओ होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लुओली और जो बाइजिन होते हैं वो दोनों भी आ जाते हैं। और जो बाइजिन होता है वो आकर वहाँ पर म्याओ म्याओ से बोलता है कि सीनियर सिस्टर आखिर यहाँ की सिचुएशन कैसी है। जो सुनते के साथ ही म्याओ म्याओ जो होती है वो उन लोगों को बताती है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद मास्टर ने ही एक्टिवेट किया है, क्योंकि वे जल्दी ही जो है वो ये हेवनली ट्रिब्यूशन का सामना कर कर ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। जो सुनने के बाद में जो वो ली होता है वो म्याओ म्याओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यही सेकंड सीनियर सिस्टर है। ये तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसे देखने के बाद में मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। और इतना बोलकर जो वो ली होता है वो म्याओ म्याओ की कोई गलत ही चीज़ जो होती है वो देखने लगता है, और उसे देखते हुए मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये कोई ह्यूमन नहीं है। और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी जो म्याओ म्याओ होती है वो उसकी तरफ देखने लगती है, जिसे देखकर वो ली भी थोड़ा घबरा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि घोस्ट डीमन के ऊपर भी जो है मतलब ट्रिब्यूलेशन की लाइट होती है वो गिरने लगती है, जिसे कि जो घोस्ट डीमन होता है वो अपनी शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करने लगता है। और हम देखते हैं कि घोस्ट डीमन के चारों तरफ एक बैरियर बन चुका होता है, जिस कारण ट्रिब्यूलेशन की लाइट उस तक नहीं पहुंच पा रही होती। जो देखकर लोली अपने मन में सोचता है कि क्या सच में जो मास्टर है वो ब्रेक थ्रू कर लेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोस्ट डीमन होता है वहाँ पर अपनी किसी स्किल को परफॉर्म करने लगता है। स्किल को परफॉर्म करते हुए बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर शील्ड बनाकर कोई भी काम जो है वो नहीं चलने वाला, मुझे हेमली ट्रेवल्यूशन जो है उसका सामना जो है वो हैंड टू हैंड करना होगा, लेकिन इस चीज़ की मैंने प्रिपरेशन जो थी वो पहले से ही कर ली थी। और इतना बोलते के साथ ही घोस्ट डीमन जो होता है वो अपनी स्किल को परफॉर्म करते हुए सीधे उसे आसमान की तरफ शूट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एनर्जी का टोर्नेडो सा बनने लगता है, जो कि उस हेमली ट्रिब्यूलेशन को रोक लेता है। जिसे देखने के बाद में जो वो ली होता है वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का मैजिक है जिसे कि मास्टर कल्टीवेट करते हैं। जो सुनने के बाद में बाइजिन जो होता है वो बोलता है कि ये एंडलेस ब्लैक डेविल मैजिक है, जिसे कि मास्टर जो है वो कल्टीवेट करते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ब्लैक मैजिक जो होता है वो अचानक से एक बहुत ही बड़ी कुनपिंग जो होती है उसके अंदर बदल जाता है, जिसका साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और अब जो वो कुनपिंग होती है वो सीधे उस हेमली ट्रिब्यूलेशन को खाना ही शुरू कर देती है। और कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि वो कुनपिंग जो होती है वो पूरी तरह से उस हेमली ट्रिब्यूलेशन को खा जाती है, जिसे देखकर लुओली भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है। अब समझ में आया कि इतने सारे लोगों को ऑफेंड करने के बाद भी और मास्टर की कल्टीवेशन गोल्डन कोर रियलम पर होने के बाद भी जो मास्टर थे वो इतनी कंफर्टेबल की ज़िंदगी क्यों बिता पा रहे थे, क्योंकि मास्टर का ट्रम्प कार्ड जो है वो ये डेविल मैजिक है, जो कि हेमनली ट्रिब्यूलेशन जो है उसे तक स्वेलो कर सकता है। इसका मतलब अब मुझे फ्यूचर में और भी ज़्यादा केयरफुल जो है वो रहना होगा, क्योंकि अगर मास्टर को इस चीज़ के बारे में पता लग गया कि मैं डेविल गिल्ड का मेंबर नहीं हूँ, तो जो मास्टर है वो मुझे जान से ही मार देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके पास में अचानक से एक नोटिफिकेशन आती है, जो कि लुओली को बताती है कि जो तुम्हारा डेविल मैजिक था वो यहाँ पर एक कुनपिंग के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है, जिस कारण उसके अंदर प्रोग्रेस जो है वो 80% बढ़ चुकी है। और इस टाइम पर उसका लेवल जो है वो 4th है, जो कि 94% पर है। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि डेविल मैजिक को केवल देखने से ही मैं उसे सीख जाऊंगा, यहाँ तक कि उसके अंदर एवोल्यूशन भी हो जाएगा और उसकी प्रोग्रेस जो है वो भी 80% बढ़ जाएगी। इसका मतलब अब मुझे यहाँ पर बेफालतू के लोगों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बस यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसके ऊपर ध्यान देना होगा और जल्दी से ही क्यूआई लेवल के 5th लेवल पर पहुँचना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम घोस्ट डीमन को देखते हैं, जो कि अब खड़ा हो जाता है और हंसकर चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद में फाइनली मैंने इनिसेंट सोल रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि घोस्ट डीमन के तीनों डिसाइपल जो होते हैं वो आकर उसके सामने बैठ जाते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलते हैं कि मास्टर बहुत बहुत मुबारक हो, आपने फाइनली इनिसेंट सोल रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करते हुए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो म्याओ म्याओ होती है वो अपने गिफ्ट को ऑफर करते हुए उसे बोलती है कि मास्टर मैं आपके लिए 3000 ओल्ड स्पिरिट हर्ब जो है वो लेकर आई हूँ। मुझे यकीन है कि मास्टर जो है वो इसकी मदद से जल्दी ही डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लेंगे।
जो सुनते के साथ ही घोस्ट डीमन जो होता है वो मियाओ मियाओ को एक पिल देते हुए उसको बोलता है कि ये ड्रैगन पर्ल है, इसे अगर तुम रिफाइन करती हो तो तुम अपनी ब्लड लाइन को फुल्ली एक्टिवेट कर पाओगी, जिस कारण तुम एक डिवाइन ड्रैगन के अंदर खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकती हो। जो सुनकर मियाओ मियाओ जो होती है वो भी घोस्ट डीमन का शुक्रिया अदा करने लगती है। जो देखने के बाद में लुओली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब समझ में आया कि जो भाई जिन था वो यहाँ पर इतना ज्यादा कि भागी क्यों फिर रहा था मास्टर को गिफ्ट देने के लिए। इसका मतलब अगर हम मास्टर को गिफ्ट देते हैं तो बदले में हमें और भी अच्छा गिफ्ट प्राप्त होगा। और अगर यहाँ पर जो सेकंड सीनियर सिस्टर है उसकी बात की जाए तो मास्टर ने उसका नाम जो है वो मियाओ मियाओ लिया था, इसका मतलब ये कोई ह्यूमन तो नहीं हो सकती। और उसके इतना बोलते के साथ ही भाईजिन जो होता है वो भी एक हेयर पिन को गिफ्ट करते हुए जो गोश्त डीमन होता है उसे बोलता है कि मास्टर मैं आपके लिए ये हेयर पिन जो है वो लेकर आया हूँ, जो कि गुड लक का प्रतीक होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मास्टर है उनका लक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। जो सुनते के साथ ही गोश्त डीमन जो होता है वो बाइजिन को एक ही स्किल गिफ्ट करते हुए उसे बोलता है कि ये गोश्त कंट्रोल स्वॉर्डमैनशिप है, अगर तुम इसके थर्ड लेवल तक पहुंच जाते हो तो तुम आसानी से गोल्डन कोर रियलम में ब्रेक थ्रू कर लोगे। जो सुनने के बाद में बाइजिन जो होता है वो भी उसका शुक्रिया अदा बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जो वो ली होता है उसकी बारी आ जाती है, और अब जो वो ली होता है वो भी अपने गिफ्ट को ऑफर करते हुए बोलता है कि मास्टर मैं आपके लिए लो ग्रेड का स्पिरिट गोश्त और जो ये एंशिएंट आर्टिफैक्ट है इसे लेकर आया हूँ। जो सुनते के साथ ही घोस्ट डीमन जो होता है वो लोली से बोलता है कि बच्चे सच में जो तुम्हारे शब्द है वो फ्लर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और तुमने यहाँ पर लो ग्रेड के स्पिरिट घोस्ट को ढूंढा है। लगता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी और तुम्हारा नसीब भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। जो सुनकर लोली भी उसे शुक्रिया अदा बोल देता है। जो सुनकर घोस्ट डीमन जो होता है वो थोड़ा गौर कर लुओली की तरफ देखने लगता है। लुओली की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, जरा मुझे ये तो बताओ कि जो मैंने तुम्हें राइजिंग टावर दिया था रिवॉर्ड के तौर पर आखिर वो कहाँ है। जो सुनकर लुओली जो होता है वो थोड़ा सा घबराने लगता है, और घबराते हुए घोस्ट डीमन से बोलता है कि मास्टर कुछ टाइम पहले मैं स्पिरिट घोस्ट केव के अंदर गया था, जहाँ पर जाने के बाद में मुझे एक लो ग्रेड की स्पिरिट घोस्ट जो थी वो मिली थी, जिसे कि मैं मास्टर को एज ए गिफ्ट जो है वो देना चाहता था। लेकिन उसी टाइम पर जो ली सिंह का यंग ब्रदर है वो मेरे पास में आ गया, और उसके बाद में जो लीजिंग था वो भी वहाँ पर आ गया, जिन्होंने कि मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी जो ट्रू लॉर्ड थे वो वहाँ पर आ गए, जिन्होंने कि हम लोगों के बीच में लाइफ एंड डेथ की फाइट कराई। और लाइफ एंड डेथ फाइट के दौरान जिस टाइम पर मैं लिमिंग से फाइट कर रहा था तो मैंने जो टावर था उसे सेल्फ डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस कारण फाइट के अंदर मेरी जीत हुई। और अब उसकी इस बात को सुनकर जो गोस्ट डीमन होता है वो उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बाइजिन होता है वो घोस्ट डीमन से बोलता है कि मास्टर जो जूनियर ब्रदर है वो बिल्कुल सच कह रही है। जो लीजिंग था वो यहाँ पर आपके बारे में बहुत ही उल्टी सीधी बातें जो थी वो बोल रहा था, जिस कारण जो जूनियर ब्रदर था उन्होंने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया ताकि वे मास्टर की जो इज्जत है उसे डिपेंड कर सके। जो सुनते के साथ ही जो घोस्ट डीमन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि उस ओल्ड गीजर के जो डिसाइपल है वो हमेशा ही दूसरे लोगों को कमज़ोर समझते हैं, अच्छा हुआ कि वो मारा गया। हेलो बोली सच में इस बार जो तुमने किया है उस चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें इस बार गिफ्ट जो है वो ज़रूर दूंगा। और इतना बोल कर घोस्ट डीमन जो होता है वो अपने पास से एक फ्रूट को निकाल लेता है, और फ्रूट को निकालते हुए लुओली से बोलता है कि लुओली ये सेक्रेट फ्रूट है 1000 साल पुराना जो कि म्यूटेड है, अगर तुम इसे खाते हो तो इससे जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो एक लेवल बढ़ जाएगी, और इसी के साथ में जो तुम्हारी फाउंडेशन है वो भी और भी ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी। जो सुनकर लुओली जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और घोस्ट डीमन का भी शुक्रिया था बोल देता है। जो सुनने के बाद में अब जो घोस्ट डीमन होता है वो बोलता है कि ठीक है, मुझे यहाँ पर थोड़ी टाइम के लिए अपनी जो कल्टीवेशन है इसे स्टेबल करने के लिए जाना है, तो इसीलिए मियाओ मियाओ तुम जो कॉन्ग्रेचुलेशन सेरेमनी है उसे यहाँ पर सेटअप करोगी, जो कि 3 दिनों के बाद होने वाली है। और बाई जिन तुम जाकर लोगों को इन्वाइट करोगे। जो सुनकर सभी लोग भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में घोस्ट डीमन जो होता है वो लुओली से बोलता है कि लुओली तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाना है और ना ही कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। तुम 3 दिनों तक केव के अंदर रहकर कल्टीवेशन करोगे और अपनी फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करोगे, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि 3 दिनों के बाद में लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ज़रूर आएंगे। और इतना बोलकर अब जो घोस्ट डीमन होता है वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब ये मैटर जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और वहाँ से जाने के बाद में जो भाई जिन होता है वो लुओली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर सच में मास्टर जो है वो यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर तुम्हें सेक्रेट फ्रूट तो दिया ही, उसी के साथ में जो तुम यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन गिफ्ट लाए थे वो भी उन्होंने तुम्हारे पास में ही रहने दिया। जो सुनते के साथ ही जो लुओली होता है वह हंसते हुए बोलता है कि अरे नहीं जूनियर ब्रदर, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मास्टर को मेरी तरफ से यहाँ पर थोड़ी चीज़ें जो है वो समझाने में मेरी मदद करी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर भाई जिन जो होता है वह हंसते हुए लुओली के पास में आते हुए बोलता है कि अरे जूनियर ब्रदर, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। जिस टाइम पर हम लोग जो है वो 10,000 डिमेंसिटी के अंदर जाएंगे तो आप मुझे थोड़ी बहुत वाइन जो है वो पिला देना, और उसी के साथ में वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लड़कियाँ भी है, तो मुझे यकीन है कि आपको आपके टेस्ट की लड़की जो है वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगी।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो म्याऊं म्याऊं होती है वो वहाँ से गुस्से में थोड़ा जाने लगती है, जाते हुए बोलती है कि जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ पर कोई भी अच्छा पर्सन नहीं है। और इतना बोलकर म्याऊं म्याऊं जो होती है वो गुस्से में लुओली की तरफ देखने लगती है, जो देखकर लुओली भी थोड़ा घबरा जाता है, जिसके बाद में म्याऊं म्याऊं जो होती है वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। और अब जो लुओली होता है वो बाईजीन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर बाईजीन, मुझे समझ में नहीं आया कि जो सेकंड सीनियर सिस्टर है वो मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रही थी, मैंने तो उन्हें ऑफेंड भी नहीं किया। जो सुनने के बाद में जो बाईजीन होता है वो उसे बोलता है कि अरे जूनियर ब्रदर मेरे सामने प्रिटेंड करना बंद करो। सीनियर सिस्टर जो है वो एक स्नेक डीमन है और आपको स्नेक डीमनों के साथ में वो चीज़ें करना पसंद है, तो अगर सीनियर सिस्टर आपको यहाँ पर नापसंद नहीं करेगी तो फिर आपको कौन नापसंद करेगा। जो सुनकर लुओली उसे बोलता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और इतना बोलते के साथ ही लुओली को वही मोमेंट याद आने लगता है जहाँ पर कि उसने खुद को एक रोग हीरो बताया था, और अब उस चीज़ को याद कर कर वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस बंदे के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इसने मेरी बात को इतना उल्टा समझ लिया। और इतना बोलकर लुओली जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से बाइजिन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपने सेकंड सीनियर सिस्टर और मेरे बीच में जानबूझकर ये मिसअंडरस्टैंडिंग बनवाई है। अरे हाँ, आप सारी बातें जो है वो मुझे समझ में आ रही है, आप यहाँ पर जो सेकंड सीनियर सिस्टर है उसे पसंद करते हो, इसीलिए आपने पहले ही यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मुझे बीच में से हटवा दिया। और अब लोली की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि बाईजिन का चेहरा भी लाल पड़ जाता है, और वो लोली से बोलता है कि तुम ये किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला, मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। मास्टर ने मुझे बहुत सारे लोगों को इनवाइट करने के लिए बोला है, तो इसीलिए मुझे इन्विटेशन देने के लिए जाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो बाईजिन होता है वो भागते हुए वहाँ से चला जाता है, जो देखने के बाद में लोली जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि इस बंदे से उम्मीद की जा सकती थी, ये यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और अब उसके इतना बोलते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लुओली बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है, और उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो आपका कुनपिंग मैजिक आर्ट है उसने यहाँ पर सेक्रेट फ्रूट की सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया है, जिसका तुम्हारी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू हुआ है, और इस टाइम पर तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो QI रियलम के 5th लेवल पर जा चुकी है। जो सुनकर अब लुओली जो होता है वो खुद को देखते हुए बोलता है कि फाइनली इतनी सारी प्रॉब्लमों का सामना करने के बाद में मैंने 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर ही लिया। और इतना बोलकर अब जो लुओली होता है वो वहाँ पर रखे हुए सामान को देखने लगता है, और उन्हें देखते हुए बोलता है कि सच में घोस्ट डीमन को जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा दयालु पर्सन निकला, क्योंकि इसने मुझे इतना अच्छा सेक्रेट फ्रूट ही नहीं दिया बल्कि इसने मेरे जो कॉन्ग्रेचुलेशन गिफ्ट थे वो भी मुझे ही रखने दिए। अगर यहाँ पर बात की जाए लो ग्रेड के स्पिरिट घोस्ट की, तो उसे तो मैं जो बाइजीन है उसे सेल कर सकता हूँ, लेकिन आखिर मैं यहाँ पर जो ये आर्टिफैक्ट है इसका क्या करूँ, क्योंकि अगर मुझे इसकी पावर को बढ़ाना है तो मुझे लिविंग बीइंग का सेक्रीफाइस जो है वो करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसे ऐसे ही किसी को भी जो है वो सेल नहीं कर सकता हूँ, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ये बाइजीन को दे देना चाहिए। और लोली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका कुनपिंग आर्ट जो होता है वो बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो लोली होता है वो उसे बोलता है कि कुनपिंग डीमन आर्ट, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर कुनपिंग डीमन आर्ट जो होता है वो लुओली के फ्लैग की तरफ इशारा कर कर उसे खाने के लिए मांगने लगता है, जो देखने के बाद में जो लुओली होता है वो उसे देते हुए वो उससे बोलता है कि क्या तुम इसे चाहते हो तो ठीक है तुम इसे रख सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुनपिंग डीमन आर्ट उसे खाना शुरू कर देता है, जो देख कर लुओली भी हैरान रह जाता है। और इससे पहले कि लुओली जो है उसे रोक पाता हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से उस फ्लैग को खा जाता है, जो देखकर लुओली भी हैरान रह जाता है। और तभी उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो कुनपिंग डीमन आर्ट था वो यहाँ पर पूरी तरह से फ्लैग को खा चुका है, जिस कारण उसकी भूख जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जो देखकर लुओली जो होता है वो भी बेचारा दुखी होने लगता है, और दुखी होते हुए बोलता है कि जैसे कि कुनपिंग डीमन आर्ट से उम्मीद की जा सकती थी ये किसी भी चीज़ को खा सकता है, लेकिन इसे ये एंशिएंट आर्टिफैक्ट खिलाकर सच में ये एंशिएंट आर्टिफैक्ट की पूरी तरह से बर्बादी हो गई। और लुओली ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो कुनपिंग डीमन आर्ट होता है वो अपने मुंह के अंदर हाथ डालकर किसी चीज़ को निकालने लगता है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जो वो फ्लैग होता है उसे बाहर निकाल लेता है, जिसे देखने के बाद में लुओली भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या तुम इसे वापस से बाहर निकाल सकते हो। और अब लुओली की इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसकी जो टेक्निकें होती है उनके अंदर धड़ाधड़ कर कर ब्रेक थ्रू जो है वो होने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में जो लुओली होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या केवल इसके फ्लैग को खाने से यहाँ पर मेरी जो टेक्निकें थी उनके अंदर इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू होने लगे। और इतना बोलकर अब जो लुओली होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, उसी के साथ में जो ग्रेट पाम था वो तो अपनी परफेक्शन स्टेज पर पहुँच चुका है। इसीलिए अब ये चीज़ जो है वो मेरे लिए मेरे एक ट्रम्प कार्ड की तरह होने वाली है, और जो भी यहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आने वाला था, मुझे उन लोगों की चिंता जो है वो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि जो तुम्हारा ग्रेट पाम था वो अपनी परफेक्शन स्टेज पर जो है वो पहुंच चुका है, जिस कारण अब वो कल्टीवेट जो है वो नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो बाहर जा रहा है ताकि वो किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सके ब्रेक थ्रू करने के लिए, जो देख कर लुओली को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों बाद जो कॉन्ग्रेचुलेशन सेरेमनी होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर गिलबोली जो होता है वो आते हुए बाइजिन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर माफ़ कर देना, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। जो सुनकर बाइजिन उसे बोलता है कि अरे जूनियर ब्रदर तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम पहले ही मैं भी आया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लोवो ली को देखते हैं, जिसकी हालत जो होती है वो थोड़ी ख़राब लग रही होती है, जिसे देखने के बाद में बाइजिन जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। लोवो ली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर आखिर क्या हुआ, तुम तो देखने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हो। और इधर बोलते के साथ ही जो बाइजिन होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर लोवो ली की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं 10,000 डीमन सिटी के अंदर गया था, जहाँ पर कि मैंने पूरी रात और पूरे दिन जो है वो 10 फॉक्स डीमनों के साथ में एंजॉय किया, लेकिन उसके बाद भी मेरी हालत इतनी बुरी नहीं हुई। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम कितने साथी सारी डीमनों के साथ में ये चीज़ कर रहे थे। जो सुनकर लोली जो होता है वो बाइजिन को समझाते हुए उसे बोलता है कि जूनियर ब्रदर बेफालतू के इस तरह के आइडिया जो है वो अपने दिमाग के अंदर लाना बंद करो, मेरी जो ब्लड क्यू आई है वो यहाँ पर ट्रेनिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही बाइजिन जो होता है वो भी शांत हो जाता है, और शांत होते हुए लोली से बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं भी सोचूं कि आखिर तुम इस चीज़ में मुझसे ज़्यादा बेहतर कैसे हो गए। जो सुनने के बाद में लोली भी फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि समझ में नहीं आता कि क्या इस बंदे के दिमाग में हमेशा ही ऐसी चीज़ें चलती रहती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि घोस्ट डीमन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या बातें कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो घोस्ट डीमन को देखकर ग्रीट करने लगते हैं, और जो लोली होता है वो घोस्ट डीमन की वहाँ पर तारीफ करना शुरू कर देता है। जो देखकर घोस्ट डीमन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे शब्द जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारी ब्लड क्यों आई है वो आगे इतनी ज़्यादा कम कैसे हो गई। जो सुनकर लोली जो होता है वो घोस्ट डीमन को बताता है कि मास्टर मैं पिछले कुछ दिनों में एक न्यू मार्शल आर्ट जो था उसे सीख रहा था, लेकिन उसे सीखने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लड क्यू आई का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसका मेरी बहुत ही ज़्यादा ब्लड क्यू आई जो है वो लॉस हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो घोस्ट डीमन होता है वो अपने पास से एक पिल निकाल कर लोली को देते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से इस पिल को खाकर खुद को रिकवर करो, क्योंकि यहाँ पर तुम मेरे साइड रहने वाले हो, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे शर्मिंदगी फील कराओ। जो सुनकर लोली जो होता है वो भी घोस्ट डीमन को शुक्रिया अदा बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे पर्सन जो होते हैं वो आने लगते हैं, और एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि जो ट्रू मोनार्च है वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम ट्रू मोनार्च को देखते हैं, जिसका नाम कि हुआंग होता है। और अब जो वो हुआंग होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर ली, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि नीश एंड सोल रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के दौरान तुम जिंदा बच जाओगे, तो इसीलिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और उसकी इस बात को सुनने के बाद में जो घोस्ट डीमन होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ट्रू मोनार्च हुआंग, जरा एक बार खुद को तो देखो, तुम इतने ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो लेकिन उसके बाद भी तुम अभी तक नहीं मरे हो, तो जब तुम्हारी बूढ़ी हड्डियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई तो फिर मैं कैसे मर सकता हूँ। जो सुनकर हुआंग को भी काफ़ी गुस्सा आता है, और उन दोनों को वहाँ पर लड़ता हुआ देखने के बाद में एक और ट्रू मोनार्च हुआ जो होता है वो भी आ जाता है, जो कि उन दोनों को वहाँ पर आकर रोकते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, आज का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए तुम दोनों जो है वो यहाँ पर लड़ना बंद करो, चलकर हम लोग जो है वो अंदर बैठकर इस नज़ारे का मज़ा लेते हैं। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से जाने ही लगते हैं, और जो लोली होता है वो उन लोगों को अंदर की तरफ भेजते हुए उनसे बोलता है कि आप प्लीज़ सभी जाकर जो है वो अपनी सीट ले लीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लीजिंग भी वहाँ पर मौजूद होता है, जो कि गुस्से से लोली की तरफ देखने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो लोली होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो लीजिंग है वो भी अपने मास्टर के साथ में यहाँ पर आएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो मियाओ मियाओ होती है वो चिल्लाते हुए घोस्ट डीमन को बताती है कि जो ट्रोमोनार्च हुआंग है उसने यहाँ पर लो ग्रेड का मैजिक आर्टिफैक्ट जो है वो दिया है, और इसी के साथ में ट्रोमोनार्च फी जो है उसने यहाँ पर 10,000 मिड ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन दिए हैं। और अगर बात की जाए ट्रोमोनार्च हुआ की, तो उन्होंने भी यहाँ पर 1,000 मिड ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो दिए हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो घोस्ट डीमन होता है उसे ये चीज़ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डीमन किंग चैंटियान जो होता है वो भी आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ओल्ड लोगों काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम नहीं मिले। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से किसी चीज़ को उछालते हुए बोलता है कि ठीक है, मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल स्टोन होता है, जिससे कि म्याओ म्याओ जो होती है वो पकड़ लेती है। और उसके बाद में म्याओ म्याओ जो होती है वो चिल्लाते हुए बताती है कि ग्रेटर डीमन जैंटियान जो है उन्होंने एक हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो दिया है। जो सुनकर हम देखते हैं कि अब घोस्ट डीमन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और जो लोली होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब ये लोग जो है वो मास्टर से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार के जो ट्रेजर है वो लेके आए हैं, जो कि बस फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम की कल्टिवेटर ही यूज करते हैं। जबकि मास्टर तो नी सेंट सोलियलम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इनमें से किसी ने भी एक भी अच्छा गिफ्ट जो है वो मास्टर को नहीं दिया, जो कि साफ दिखाई देता है कि ये लोग जानबूझकर मास्टर को गुस्सा दिलाना चाहते हैं।
और उसके इतना सोचते के साथ ही गोश्त डीमन जो होता है वो गुस्से में लुओली से बोलता है कि ये बास्टर्ड जो है वो फ्री में यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं। लुओली अगर इनमें से यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे तो उसके सर को धड़ से उड़ा देना, बाकी की चीज़ें मैं देख लूँगा। जो सुनकर लुओली भी ओके बोल देता है। और ओके कहने के बाद में जो लुओली होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे दोबारा से यहाँ पर लोगों को मारना होगा। सच बताओ तो मैं मारना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर मास्टर के मैं ऑर्डर को भी यहाँ पर मना नहीं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास में अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। और लुओ ली के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लुओ ही और एक और ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो आने लगती है। और जो होंग होती है वो आते हुए वहाँ पर बोलती है कि ब्रदर ली मुबारक हो, आप सेंट सोल रियलम पर पहुँच गए। और इतना बोलकर वो अपने पास से एक गिफ्ट निकालकर गोस्ट डीमन को देते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर ये एक मैजिक ट्रेजर है जिसे कि सोल डेवरिंग स्टाफ भी कहा जाता है, जो कि आपकी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर चीज़ है, जिससे कि आप जल्दी ही डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुँच पाओगे। जो सुनकर अब जो गोस्ट डीमन होता है वो भी खुश हो जाता है। और खुश होते हुए जो ट्रू मोनार्च होंग होती है उससे बोलता है कि मैडम होंग बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी चीज़ देने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ ही होती है वो बहुत ही प्यार से लुओ ली की तरफ रिएक्शन देने लगती है, जो देख कर लुओ ली अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो लुओ ही है वो यहाँ पर आएगी। और अगर ट्रू मोनार्च होंग की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि इनका स्टेटस काफ़ी हाई है, जो कि मास्टर पर्सनली इसे ग्रीट करने आए हैं। और लुओली के इतना सोचते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो लुओली की तरफ देखते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर ली, क्या ये वही यंग मैन है जिसे कि अभी आपने न्यू डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया है, जिसका नाम कि लुओली है। जो सुनकर गोस्ट डीमन जो होता है वो बोलता है कि हाँ ये मेरा वही डिसाइपल है जिसका नाम कि लुओली है। और इतना बोलकर वो लुओली से बोलता है कि लुओली जल्दी से जो ट्रू मोनार्च होंगे उन्हें ग्रीट करो। जो सुनकर लुओली जो होता है वो भी उसे ग्रीट करने लगता है और ग्रीट करते हुए बोलता है कि सच में ट्रू मोनार्च होंगे, अगर आपकी खूबसूरती की बात की जाए तो आपकी जैसी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। आपकी जो खूबसूरती है वो बिल्कुल एक फ्लावर की तरह है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि हेवन की जो एंजल है वो खुद उतर कर ज़मीन पर आ गई हो। जो सुनने के बाद में जो होंग होती है वो हंसने लगती है, रास्ते में बोलती है कि मानना पड़ेगा कि तुम बातें करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेती है और उसे निकाल कर बताती है कि इसका नाम जो है वो फ्लेविंग ग्लोड स्वॉर्ड है, जो कि अपर ग्रेड का एक मैजिक आर्टिफैक्ट है। और चूंकि तुम्हारी बातें जो थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो इसे तुम मेरी पहली मीटिंग का गिफ्ट जो है वो समझ कर रख सकते हो। जॉसन का लुओली जो होता है वो भी उस स्वॉर्ड को ले लेता है और उस स्वॉर्ड को लेकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि ट्रू मोनार्च होंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो अचानक से जो लुओली का हाथ होता है उसे टच करती है, जिस कारण लुओली भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और अब जो लुओली होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि डोइस्ट सेक्ट की ट्रू की वाई जो है वो आपकी बॉडी के अंदर गई है, जिस कारण आपकी जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो 10,000 गुना जो है वो बढ़ चुकी है। जो सुनकर लुओली भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या डोइस्ट सेक्ट की सुप्रीम क्यों आई। और इतना बोलकर जो लुओली होता है वो होंग की तरफ देखने लगता है और होंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो मैडम होंग है असल में वो अंडरकवर एजेंट है डोइस्ट अलायंस की। और लुओली के इतना सोचते के साथ ही जो मैडम होंग होती है वो लुओली के पास में आ जाती है और जो गोस्ट डीमन होता है उसे बोलती है कि जूनियर ब्रदर ली, मानना पड़ेगा कि इस बार आपने काफ़ी अच्छे डिसाइपल को चूज़ किया है। जो सुनकर लुओली भी अपने मन में सोचता है कि आखिर इसके कहने का क्या मतलब है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि बोलता है कि जो स्क्रिप्चर पवेलियन के एल्डर है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही एल्डर आ जाता है जिसने कि जो लुओली था उसे दोनों टेक्निकें दी थी। और अब उसे वहाँ पर देखने के बाद में सभी लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं, जो देखकर वो एल्डर बोलता है कि अरे तुम सभी लोगों को इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर अब वो अपने पास से एक गिफ्ट जो होता है उसे निकाल लेता है और उसे निकाल कर जो गोस्ट डीमन होता है उसे देते हुए बोलता है कि ली, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी जो है वो नीसेंट सोलियलम पर पहुंच जाओगे। सच में तुमने मुझे काफ़ी हैरान कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये स्पिरिचुअल ट्रेजर जो है वो लेकर आया हूँ। जो सुनते के साथ ही गोस्ट डीमन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये तो ब्लैक डीमन है एल्डर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना ज़्यादा कीमती गिफ्ट देने के लिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओली होता है वो भी उस एल्टर की तरफ देखने लगता है और उस एल्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इतना तो पक्का है कि जो स्क्रिप्चर पवेलियन का ये एल्डर है इसकी आइडेंटिटी जो है वो पक्का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इतना सोचकर अब जो लुओली होता है वो भी उन्हें ग्रीट करने लगता है और जो गोस्ट डीमन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है आप दोनों भी जो है वो जाकर अपनी सीट ले लीजिए। जो सुनकर वे दोनों भी जो होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी जो स्क्रिप्चर पवेलियन का एल्डर होता है उसका ध्यान जो होता है वो लुओली के ऊपर जाता है, जिसे कि वो देखने लगता है। जो देख कर लुओली जो होता है वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है, जिसके बाद में अब गोस्ट डीमन जो होता है वो भी आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो भाईजीन से बोलता है कि ठीक है चूंकि अब सभी लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं तो इसीलिए भाईजीन सभी लोगों को फूड सर्व करना शुरू करो। जो सुनकर भाईजीन भी ओके बोल देता है।
लेकिन तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक फ्लाइंग फॉक्स नाम का जो एल्डर होता है वो बोलता है कि 1 मिनट रुको। जो सुनकर घोस्ट डीमन को भी उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी माँ की आँख, आखिर अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, आगे तुम अब यहाँ पर क्यों रोकने के लिए बोल रहे हो। जो सुनकर फ्लाइंग फॉक्स जो होता है वो उससे बोलता है कि घोस्ट डीमन तुम्हारी पार्टी तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, तुमने यहाँ पर नाचने के लिए कोई भी खूबसूरत लड़कियों का इंतजाम नहीं किया, ऐसा लगता है कि जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है वो पूरी तरह से वेस्ट हो गया। जो सुनकर घोस्ट डीमन जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुमने केवल बस मुझे मिडिल ग्रेड के 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन दिए और उनमें तुम्हें यहाँ पर नाचने के लिए खूबसूरत लड़कियां भी चाहिए। चलो मेरे पास में एक तरीका है, मैं तुम्हारे सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो वापस कर देता हूँ। कैसा रहेगा कि तुम अपनी मदर को यहाँ पर लेकर आ जाओ, जो कि यहाँ पर नाच कर हम सभी को दिखाकर यहाँ पर हम लोगों का मन बहला देगी। जो सुनकर फ्लाइंग फॉक्स को भी उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। जो सुनकर स्क्रिप्चर पवेलियन का एल्डर जो होता है वो फ्लाइंग फॉक्स से बोलता है कि फ्लाइंग फॉक्स तुम अच्छे से जानते हो कि जो घोस्ट डीमन है उसकी बातें कितनी ज़्यादा गंदी होती है, उसके बाद भी तुम उसे यहाँ पर गुस्सा दिलाने के बारे में सोच रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। जो सुनकर फ्लाइंग फॉक्स जो होता है वो घोस्ट डीमन से बोलता है कि ब्रदर घोस्ट डीमन, मैंने सुना है कि आपने एक नया डिसाइपल जो है वो एक्सेप्ट किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट भी है, लेकिन ये काफ़ी इत्तेफाक की बात है कि मैंने भी अभी ही एक न्यू डिसाइपल जो है वो एक्सेप्ट किया है। और इतना बोलकर जो फ्लाइंग फॉक्स होता है वो लुवोली की तरफ देखने लगता है। लुवोली की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बच्चे कैसा रहेगा कि तुम जो मेरा न्यू डिसाइपल है उसके साथ में फ़ाइट करो, क्या तुम उसके साथ में फ़ाइट करना चाहोगे। जो सुनकर लुवोली जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, आज मेरे मास्टर का जन्मदिन है, मैं बेफालतू के यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर कर अपने मास्टर के जन्मदिन को बर्बाद नहीं करना चाहता। जो सुनते के साथ ही जॉर्ज एंटियान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि बच्चे मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन आज तुम्हें यहाँ पर देखने के बाद में मुझे ये चीज़ कंफर्म हो गई कि बस तुम एक कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, जो कि एक नंबर का डरपोक है। सच बताओ तो तुमने बिल्कुल सही मास्टर को यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, तुम्हारे जैसे डरपोक को केवल घोस्ट डीमन ही रख सकता है। मेरे हिसाब से तुम्हें अपने कपड़े उतार कर लड़कियों के कपड़े पहन लेने चाहिए, जिससे कि तुम थोड़ा बहुत नाच कर कर लोगों के काम तो आ पाओगे। जो सुनकर लुवो ली के उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जो सुनते के साथ ही घोस्ट डीमन जो होता है वो लुवोली से बोलता है कि लुवोली, तुम्हें मेरे जन्मदिन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था, अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे तो बिना किसी चिंता के उसे जान से मार देना। जो सुनते के साथ ही लुवोली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर जो डीमन टेक्निक है उन्हें यहाँ पर जो बुद्धिस्ट टेक्निक है उसके द्वारा कल्टीवेट करूँगा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर लोगों को मारना पड़ेगा। लेकिन जो डीमन कल्ट के लोग हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं, तो इसीलिए जो डीमन कल्ट के लोग हैं वो यहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लमों को क्रिएट करते ही रहेंगे, तो इसीलिए अब मेरे पास में बस एक ही रास्ता जो है वो बच गया है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लुवोली होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर सभी लोग जो है वो यहाँ पर मुझे लड़ता हुआ ही देखना चाहते हैं तो मैं उन लोगों को एक अच्छा शो जो है वो ज़रूर दिखाऊंगा। और लुवोली के इतना बोलते के साथ ही वो दूसरा लड़का जो होता है वो लुवोली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर लुवोली, मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि मुझे आपके साथ में फ़ाइट करने का मौका मिला। वैसे तो मैं होल्ड बैक करूँगा, लेकिन उसके बाद भी मेरी स्वॉर्ड की कोई भी आंखें नहीं है, तो मैं आपको गलती से इंजर्ड कर दूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जो सुनकर लुवोली भी उससे बोलता है कि जूनियर ब्रदर, मेरे लिए भी ये काफ़ी खुशी की बात है कि मुझे आपके साथ में फ़ाइट करने का मौका मिला, लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले ही अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू किया है, जिस कारण मैं अभी सही से अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर मैं एक्सीडेंटली आपको जान से मार दूँ तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और लुवोली की इस बात को सुनकर वो बंदा जो होता है उसे लुवोली के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस बास्टर्ड का जो मुंह है वो बहुत ज़्यादा चलता है, सबसे पहले मैं इसका मुंह ही यहाँ पर तोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो अपना जो वेपन होता है उसके ऊपर एक तालिस्मान जो होता है वो लगा लेता है और उस तालिस्मान को लगाते हुए वो अपने मन में सोचता है कि मेरा तालिस्मान बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसका इस्तेमाल अपने वेपन के साथ में करता हूँ तो उसके बाद में मेरे वेपन के अटैक की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसे फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम का कल्टीवेटर भी नहीं रोक सकता, तो इसका तो यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि ये मुझसे फाइट को जीत जाए। और अब इतना सोचते के साथ ही वो कल्टीवेटर जो होता है वो लुवोली से बोलता है कि चलो तो अब फाइट को स्टार्ट करते हैं। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से ही अगले ही पल जो लुवोली होता है वो उस बंदे के पीछे चला जाता है, लेकिन उस बंदे को भी इस चीज़ का पता लग जाता है और वो लुवोली के ऊपर अपनी तालिस्मान को चिपकाते हुए वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे ऊपर स्नेकी अटैक करने के बारे में सोच रहे हो तो तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ हो, इस तरह से तुमने अपनी मौत को ही दावत दी है। और इतना बोलकर वो अपने तालिस्मान को लुवोली की बॉडी के ऊपर चिपकाने ही वाला होता है, लेकिन उसका हाथ जो होता है वो लुवोली की बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसे देखकर वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता जो लुवोली होता है वो दोबारा से उसके पीछे आ जाता है और पीछे आकर उससे बोलता है कि सीनियर ब्रदर, मानना पड़ेगा कि आपकी जो आंखें हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है,
और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ ली होता है वो अपनी फुल पावर से सीधे उस बंदे के ऊपर अटैक जो होता है वो कर देता है, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक ही अटैक में उस बंदे की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और लुओ ली के ऐसे अटैक को देखकर जो स्किल पवेलियन का एल्डर और जो मैडम हुआंग होती है वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर जो होता है वो लुओ ली के अटैक के कारण ज़मीन पर गिर जाता है। और अब हमें पता लगता है कि लुओ ली का केवल एक ही अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो कल्टीवेटर जो होता है उसे नहीं संभाल पाता और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। जिसे देखने के बाद में जो लुओ ली होता है वो उस मरे हुए कल्टीवेटर से बोलता है कि सीनियर ब्रदर, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि यहाँ पर मेरे साथ में फ़ाइट करने के कारण आपकी मौत भी हो सकती है, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं सुना। और इतना बोलते के साथ ही लुओ ली जो होता है वो उसके ऊपर पेपर मनी जो होती है वो गिराने लगता है। गिराते हुए बोलता है कि शुक्र करो कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें जाते जाते ये पेपर मनी जो है वो देने वाला हूँ, ताकि तुम्हारी आगे की जो जर्नी है वो स्मूथ हो सके। और इतना बोलकर जो लुओ ली होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो डीमन सेक्ट के लोग होते हैं वो ज़्यादातर एरोगेंट होते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी इस प्रकार की जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और अब लुओ ली के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।